दोस्तों, लता मंगेशकर दुनिया छोड़कर चली गईं। लता जी ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मगर इस बीच लता जी को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ है, और वो ये है कि लता मंगेशकर को धीमा जहर दिया गया था और उस धीमे जहर ने लता मंगेशकर को अस्पताल पहुंचा दिया, बिस्तर पर पहुंचा दिया। हालात बेहद खराब हो गए और अब लता मंगेशकर के परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बाद खासा कोहराम है, क्योंकि सब कुछ जानने समझने के बाद भी लता मंगेशकर के परिवार ने कुछ नहीं किया। तो क्या था वो मामला, क्या है ये पूरा खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और वैसे तो शनिवार को वसंत पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती की पूजा के दिन उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता। लेकिन मशीनों के सहारे उन्हें जिंदा रखा गया और जब सारे अरेंजमेंट हो गए, सारी सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद रविवार की सुबह लता जी का निधन डिक्लेयर किया गया। अब जैसे ये खबर मिली तो पूरे मुंबई में, देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में लोग गमगीन हैं। हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। लेकिन इस बीच अचानक खबर आई कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिसे लेकर बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं और अब परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। लता जी को 33 साल की उम्र में धीमा जहर दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि लता जी का उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। वो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थीं। उनका गाना और बात करना दुभर हो गया था। ये साल 1963 का मामला है, जब लता जी को धीमा जहर दिया गया था और लता जी के परिवार ने अब इस बात की पुष्टि की है। खुद लता मंगेशकर ने भी एक बार इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था और उन्हें तब लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाती थीं और 3 महीने सिर्फ बिस्तर पर रही थीं और हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते चले गए थे। लता जी ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को ये भी पता चल चुका था कि उन्हें धीमा जहर दिया किसने, लेकिन फिर भी उनके परिवार ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, मंगेशकर परिवार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसी शख्स ने ऐसा किया हो, लेकिन उन्हें इसका पूरा पता था। उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी कि किसने धीमा जहर लता जी को दिया है और क्यों ये शातिराना और गलत कदम उठाया गया है। ये सब कुछ लता जी को खत्म करने के लिए, लता जी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। और खुद लता जी ने इस बारे में बहुत बार जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बार जरूर इसका जिक्र किया था। हालांकि बाद में लता मंगेशकर ठीक हो गईं। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए और उसके बाद उनकी आवाज और बुलंद हो गई उनकी आवाज में, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन 3 महीने वो बिस्तर पर रहीं। इस दौरान कई लोगों का उन्हें साथ मिला। हेमंत दा का उन्हें साथ मिला, मजरू सुल्तानपुरी का साथ मिला और कुल मिलाकर लता मंगेशकर उससे बाहर निकल आईं और कोई परेशानी उनकी आवाज में नहीं आई। लेकिन उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब फाइनली लता जी के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ऐसा हुआ था, लता जी को धीमा जहर दिया गया था। तो अब लता जी दुनिया छोड़कर चली गई हैं। उनका परिवार भी उनको याद कर रहा है, मुंबई भी याद कर रहा है, देश भी, दुनिया भी लता जी को याद कर रही है, रो रही है और उन्हें हर बार, हर पल के लिए उनके गानों को याद कर रही है। उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में, अपनी आंखों में, अपनी सांसों में बसा रही है। तो आपका लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कहना है? आप भी श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है, लता मंगेशकर का निधन हो गया है। हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब अस्पताल की तरफ से, परिवार की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है और लता मंगेशकर के निधन की घोषणा कर दी गई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही उनका निधन हुआ। लता जी दुनिया छोड़कर चली गईं, लेकिन उनके आखिरी शब्द सभी को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो दिल को चीर कर रख देगा। उनकी बहन आशा भोसले ने बहुत कुछ बताया है, यहाँ तक बताया है कि खुद लता जी को 3 दिन पहले ही आभास हो चुका था और अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। तो आपको बताते हैं पूरा अपडेट। आप भी लता जी को श्रद्धांजलि जरूर दें। तो लता मंगेशकर को लेकर शनिवार ही आपको बता चुके थे हम कि उनका निधन हो गया है, उनकी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन तब अस्पताल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई थी
और अब फाइनली अस्पताल की तरफ से पुष्टि कर दी गई। लता जी के जाने की बात पब्लिक कर दी गई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो कई दिनों से बीमार थीं। कोविड के साथ उनको निमोनिया हो गया था। हालांकि बीच में उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ था। उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से बाहर भी किया गया और 2 दिन उन्हें वेंटिलेटर के बगैर रखा गया। लेकिन फिर से अचानक शनिवार को उनकी तबीयत सुबह सुबह बिगड़ गई और फिर से उन्हें वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शनिवार की दोपहर के बाद उनका वक्त खत्म हो चुका था। सांसें थम चुकी थीं, बस ऐलान बाकी था। पहले उनके घर पर अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी या फिर महान इंसान के जाने के वक्त की तैयारी करनी जरूरी होती है। और इसीलिए भी हो सकता है कि शनिवार की दोपहर या शाम तक भी इसका ऐलान नहीं किया गया और फिर रविवार की सुबह सुबह ऐलान कर दिया गया कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लता जी दुनिया छोड़कर चली गई हैं। अब मुंबई में, फिल्म जगत में और यहाँ तक कि पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि लता जी को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पसंद करती थी। उनके गानों को, उनकी आवाज को याद कर रहे हैं लोग और इसी दुख में पूरी दुनिया देश बना हुआ है। लेकिन उनके शब्दों ने सभी को चीर कर रख दिया है, जो उनकी बहन आशा भोसले ने मुंबई में बताया। आशा भोसले शनिवार भी उनसे मिलने गई थी, लेकिन आशा भोसले का कहना है कि शनिवार को लता जी से उनकी बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो बीते रोज बात करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन इससे पहले जब लता जी को वेंटिलेटर से बाहर शिफ्ट किया गया था, तो लता मंगेशकर को अपने जाने का आभास हो गया था। जी हाँ, जो अक्सर कहा जाता है वही लता मंगेशकर के साथ भी हुआ। आशा भोसले ने बताया कि 3 दिन पहले लता जी को अपने जाने का आभास हो गया था। आशा भोसले ने बताया कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पा रही थी और उनके शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो कुछ बातें लता जी ने कही, जो बातें उन्होंने बताई, वो बिल्कुल चीर कर रख देने वाली थी, परेशान करने वाली थी। लता जी ने कहा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। इस देश ने, इस दुनिया ने बहुत सारा प्यार दिया। आशा भोसले ने बताया कि लता जी को एक ही डर था कि कहीं उन्हें लोग भूल तो नहीं जाएंगे। लता जी ने कहा था कि लोग उन्हें याद तो रखेंगे ना, लोग उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे। इस पर आशा भोसले ने कहा था कि लता मंगेशकर एक हैं और एक ही रहेंगी। और आशा भोसले ने बताया कि लता जी खुद इसके बाद रोने लगी थी। लता जी खुद इसके बाद रोने लगी और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे और फिर वो चुप हो गईं और उसके बाद लता मंगेशकर ने कोई बात नहीं की और यही बातें उनके आखिरी शब्द थे। अब लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आशा भोसले ने बताया कि उनसे आखिर में क्या बात हुई। आखिरी वक्त में उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें याद रखें, हमेशा याद रखें, और उन्हें डर भी यही था कि लोग उन्हें याद तो रखेंगे ना। और इसी बात का उन्होंने अपनी बहन आशा भोसले से जिक्र किया। यही उनके आखिरी शब्द